दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका उत्तर है वातावरण में ध्वनि। अगला प्रश्न है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? इसका उत्तर है विद्युत। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? इसका उत्तर है कैलोरी में। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? इसका उत्तर है 1900। अगला प्रश्न है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? इसका उत्तर है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? इसका उत्तर है प्रकाशीय ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? इसका उत्तर है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? इसका उत्तर है जड़त्व। अगला प्रश्न है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? इसका उत्तर है समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? इसका उत्तर है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? इसका उत्तर है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इसका उत्तर है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह क्या करता है? इसका उत्तर है वह कोई भी कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। अगला प्रश्न है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? इसका उत्तर है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका उत्तर है न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। इसका उत्तर है त्वरित गति के साथ नीचे जा रही हो। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? इसका उत्तर है ग्रीस देश से। अगला प्रश्न है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? इसका उत्तर है गति का पहला नियम। अगला प्रश्न है,
घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? इसका उत्तर है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है समय 2 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? इसका उत्तर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? इसका उत्तर है गति के तृतीय नियम के कारण। अगला प्रश्न है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? इसका उत्तर है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्यों चिपक जाते हैं? इसका उत्तर है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? इसका उत्तर है अपकेंद्री बल के कारण। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? उत्तर न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? इसका उत्तर है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है? इसका उत्तर है पास्कल के सिद्धांत का। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका उत्तर है द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? इसका उत्तर है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। अगला प्रश्न है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? इसका उत्तर है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, ऐसा क्यों होता है? उत्तर ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। अगला प्रश्न है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? इसका उत्तर है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? उत्तर बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। अगला प्रश्न है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका उत्तर है संवेग संरक्षण पर। अगला प्रश्न है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है
तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसका उत्तर है न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है प्रेशर से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, वह ऐसा क्यों करता है? इसका उत्तर है छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डिबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? इसका उत्तर है अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें कैसी हैं? इसका उत्तर है अनुप्रस्थ तरंग। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका उत्तर है किरीट, कोरोना। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवर्त्या प्रभावित होंगे? इसका उत्तर है केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।